हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के जो नई पद्धति का बुक निकला हुआ है उसके कहानी का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाखों की चूड़ियाँ। ठीक है, लाखों की चूड़ियाँ। ये कहानी पूरा तो अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, इस कहानी का बस हम सारांश पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस कहानी में किस तरीके की चीज़ें बताई गई है और इस कहानी से हमें सीख क्या मिलता है। सबसे पहले जो लाखों की चूड़ियाँ लिखी हुई है इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख वाली बातें नहीं है। ये लाख मतलब होता है कि जो लोहे को पिघला पिघला कर चूड़ी बनाई जाती है, जिसमें डिजाइन तलाश कर दी जाती है, वैसे चूड़ियों के बारे में ये बात की जा रही है। इसके अगर लेखक की हम बात करें तो इनके लेखक का नाम है कामता नाथ। इनके लेखक का क्या नाम है? कामता नाथ। ठीक है, कामता नाथ ने इस चैप्टर को लिखा है। इस चैप्टर में एक आदमी है जिसको हम पात्र बोल सकते हैं। ठीक है, मुख्य पात्र हम बोल सकते हैं, जिनका नाम है बदलू काका। ठीक है, इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर के रोल पे जो लिखा गया है कहानी, जिस पर पूरा कहानी चल रही है, उसका नाम है बदलू काका। ठीक है, ये जो कामता नाथ है इनके बचपन का नाम जनार्दन है। इनके बचपन का नाम क्या है? जनार्दन। इनके बचपन का नाम क्या है? जनार्दन नाम है। ठीक है, ऐसे तो इनका नाम कामता नाथ है। अगर आपसे पूछे कि लाखों की चूड़ियाँ है उसको किसने लिखा है तो उसका हम आंसर देंगे कि कामता नाथ। लेकिन चैप्टर में पूछ सकता है कि इनके जो बचपन का नाम है वो क्या है, तो इनके बचपन का नाम है जनार्दन। ठीक है, अब जब भी ये बदलू काका के पास जाया करते थे तो बदलू काका इनको प्यार से लल्ला कहते थे। क्या कहते थे? तो प्यार से इनको लल्ला बुलाया करते थे। ठीक है, बदलू काका के पास जब भी कामता नाथ जाते थे तो वो उनको प्यार से लल्ला बुलाते थे। ठीक है, आइए हम कुछ कहानी के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो कामता नाथ हैं उनका मामा गांव में ये बदलू काका रहा करते थे। ठीक है, जब कभी गर्मी की छुट्टी होती है तो अक्सर हम लोग भी अपने मामा गांव नानी गांव घूमने के लिए जाते हैं। उसी तरह से जब कभी गर्मी की छुट्टियां होती थी ये जो कामता नाथ हैं वो अपने मामा के यहाँ घूमने के लिए जाया करते थे। जब घूमने के लिए वहाँ पे जाया करते थे तो मामा के गाँव इनको बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन बाकी सारे बच्चों को देखा देखी वहाँ के जो बच्चे थे छोटे छोटे वो उनको बदलू काका कहते थे, इसीलिए उनका देखा देखी ये भी उनको बदलू काका ही कहते थे। आपसे आगे चल के बुक में क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का कि लेखक अपने मामा के गाँव जब जाते थे तो बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि लेखक बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि वह के सारे छोटे छोटे बच्चे उनको काका ही बुलाते थे, इसलिए ये भी उनको काका ही बोलते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सुनिए, ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में ऐसी चीज़ों के बारे में दिखाई गई है मशीनरी युग। ठीक है, ये पूरा टोटल जो कहानी का सारांश है, ये जो पूरा टोटल कहानी है वो इसी चीज़ पर टिकी हुई है। मतलब किस तरह से मशीन की वजह से, मशीनरी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे ऐसे जो काम करके घरेलू चीज़ों को बना कर जो बेच कर अपना रोजी रोटी चलाते हैं, जो अपना घर की खर्चा चलाते हैं, उन लोगों की किस तरह से रोजी रोटी बंद हो जाता है, उनका धंधा पानी चौपट हो जाता है, बंद हो जाता है, किस तरह से वो एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो जाते हैं, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखना है कि किस तरीके से मशीनों के आ जाने से बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हाथ हैं जो कट चुके हैं, जिनकी धंधा पानी सब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमने देखिए अभी हमने पढ़ा बदलू काका का नाम। तो जो बदलू काका थे वो अपने गांव में चूड़ियाँ बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? चूड़ियाँ। ये जो बदलू काका हैं वो अपने गांव में चूड़ियाँ बनाया करते थे। लाख को पिघला पिघला कर, ठीक है, बहुत सुंदर डिजाइन में तराश कर चूड़ियाँ बनाया करते थे और बेचा करते थे। ये जब चूड़ियाँ बना के बेचा करते थे
मान सम्मान था, काफ़ी लोग इनकी चूड़ियों को खरीदते थे, पसंद करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि काफ़ी मशीनरी युग आ गया, काफ़ी मशीन आ गए जिनसे चूड़ियों को डिजाइन बनाया जाने लगा और तरह तरह की उस पर शेप दी जाने लगी, कलर दी जाने लगा, रंग दिया जाने लगा और कम पैसों में ही बेचा जाने लगा, जिसकी वजह से ये जो बद्दू काका है इनकी चूड़ियों का जो दुकान है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है, इनकी चूड़ियों का जो दुकान है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें यही दिखाया गया है कि जो मशीन हम नए नए बना रहे हैं वो मशीनों की वजह से, उस मशीन से कुछ फ़ायदे तो हो रहे हैं, लेकिन फिर उन मशीनों की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोड पे आ जा रहे हैं, जो सड़क पे आ जा रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी बंद हो जा रही है। ठीक है, अब सुनिए, ये जो इसमें और भी एक बात बताई गई है कि जो बद्दू काका हैं वो रंग बिरंगी लाखों की चूड़ियाँ बनाते थे और जब भी मामा के गांव ये कांतानाथ जाते थे तो बद्दू काका के पास जरूर जाते थे। बद्दू काका के पास जाने का इनका 2 रीजन था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे पूछा हुआ है। पहला रीजन ये था कि बद्दू काका के पास जब ये जाते थे तो बद्दू काका इनको बहुत प्यार से छोटी छोटी लाखों की चूड़ियाँ बना के इनको खेलने के लिए दिया करते थे, जो इनको बहुत अच्छा लगता था। दूसरी रीजन ये है कि जब ये उनके घर जाते थे तो बद्दू काका, पहला तो ये कि इनकी छोटी छोटी गोलियाँ बना के बद्दू काका दिया करते थे, जो इनको काफ़ी अच्छा लगता था। ठीक है, बटोर कर वो अपने गाँव में ले जाया करते थे। और दूसरी ये कि इनको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी दिया करते थे, जैसे कि मलाई हो गया, ठीक है, इसके बाद आम हो गया, इन सारी चीज़ों को खाने के लिए दिया करते थे। तो इनको काफ़ी अच्छा लगता था अपने बद्दू काका के यहाँ रहना। ठीक है, तो इस चैप्टर का हमने सारांश आपको बता दिया है कि मशीनरी की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, उनकी काम बंद हो जा रही है, उनकी धंधा खराब हो जा रही है। तो इस कहानी का पूरा जो डिटेल है वो कल पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना और लाइक करना